Hey guys, welcome back to my channel. चलें, today we are learning about the physical properties of matter. प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे physical properties of matter, जिसमें हमने देखा था physical classification और physical properties क्या होती हैं, chemical properties क्या होती हैं. ठीक है. Now अब हम देख लेते हैं पहले classification of matter. ठीक है. उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं. माज़रत चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी. ठीक है. चलो देखते हैं. ठीक है. तो मैटर का क्लासिफिकेशन फिज़िकल और केमिकल. ठीक है इंशाल्लाह. चलिए पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें वैसे हम उस दिन देख चुके हैं. फिर अब उस क्योंकि हमें आगे चलना है तो अब हम एक बार इसका पहले होल क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह देख लेते हैं. ठीक है. फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ लिख देते हैं हम क्लासिफिकेशन. ठीक है इंशाल्लाह. अब आप लोगों को आई होप इंशाल्लाह मज़ा आ रहा होगा. ठीक है. चलें. अब फिज़िकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें बस वही था, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. तीन चीज़ें थी, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था, जो हमने उस दिन थोड़ा सा देख लिया था. ठीक है. और इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे आता जाएगा, वैसे पूरा हमारे चैप्टर हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस पर, तो इंशाल्लाह हम आगे उसी में देख लेंगे. ठीक है. तो परेशान होने की बात नहीं है. ठीक है इंशाल्लाह. चलें. अब आती है बात केमिकल क्लासिफिकेशन की. केमिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्टिव है, मतलब जैसे आपको क्या कहें कि थोड़ा सा आपका लेंदी होगा. ठीक है. लेंदी नहीं होगा बट अभी आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है. जैसे कि देखें, सबसे पहले डिवाइड किया है आपके मैटर को केमिकली, प्योर सब्सटेंसेस, एंड मिक्सचर. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं नमक, और आपको दिया है चाय, बनी हुई चाय है ना, जिसको हम कप में डाल के पीते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा उसमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है? ऑल्दो कुछ डिफरेंसेस हैं बट वैसे बताएं. नमक का पानी नहीं है, सिर्फ नमक है. ठीक है. तो नमक जो है वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि प्योरली उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड है. ठीक है. और मिक्सचर है चाय, जिसमें दूध है, पत्ती है, पानी है, सब है, और फिर आपने उसको ऊपर से हीट दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों को, इलायची डालते हैं उसमें, मसाला डालते हैं. ठीक है. तो वो चीज़ें अलग है. अब देखें प्योर सब्सटेंसेस फिर कितने टाइप के होते हैं. तो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो दो टाइप के. तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल समझ में आया होगा इंशाल्लाह कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है. जो हम स्टडी करते हैं वही हम स्टडी करते हैं. ठीक है. जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड. अब देखें, एलिमेंट और सेकंड आपका आता है कंपाउंड. ठीक है. इंशाल्लाह समझ में आया. देखें कैसे समझ में आएगा आपको, मैं बताती हूँ इंशाल्लाह. एलिमेंट जो कि हमारे सिंपल एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की हम बात करें, जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी ये सारे आपके एलिमेंट हैं, ठीक है, सब प्योर हैं, कोई अशुद्धि उसमें नहीं है. ठीक है. इम्प्योरिटी उसमें नहीं है. जैसे ही उसमें कुछ आप मिक्स करते हैं, जैसे कि अगर तो आप सोडियम क्लोराइड सिर्फ प्योर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा आपका प्योर कंपाउंड. ठीक है. अगर आप उसमें मिक्स करके ले रहे हैं डबल सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड भी आपने डाला है, उसमें आपने मैग्नीशियम क्लोराइड भी डाला है, साथ में आपने पोटेशियम क्लोराइड भी डाल लिया है, और भी कुछ ऐड कर दिया, तो फिर अब वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसमें जो आयन्स इन्वॉल्व हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके सोडियम क्लोराइड के नहीं होंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन चीज़ों में कि जो है प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, और इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको बात वाज़ेह होते चली जाएगी. ठीक है. चलें. तो अब हम बात कर रहे थे एलिमेंट और कंपाउंड की. अब देखिए, कंपाउंड भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. ठीक है इंशाल्लाह. इनऑर्गेनिक और सेकेंड आपका आता है ऑर्गेनिक. अब ये क्या बला है? ठीक है. तो ये कोई बला नहीं है इंशाल्लाह, ये आपको आगे समझ में आएगा. ठीक है. बहुत इजी है, सिंप्लीफाई क्लासिफिकेशन है. इनऑर्गेनिक मतलब कि अब जैसे आप कहेंगे इनऑर्गेनिक में तो भाई कार्बन आना ही नहीं चाहिए था. ठीक है. बट ऐसा नहीं होता है, एक कुछ अलग क्लासिफिकेशन है. ऑल्दो हम ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग क्लासिफिकेशन है.
ठीक है, नॉन लिविंग, ये सबसे बेटर इंशाल्लाह आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी कि नॉन लिविंग जो मतलब डेड चीज़ें जो होती हैं ना, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं जिनको आप कह सकते हैं ना, उनका जो उनकी जो स्टडी होती है ना, उनका जो केमिकल कंपोजिशन, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी, वो सब आती है आपकी इनऑर्गेनिक में। जैसे कि मेटलर्जी है ना, मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है जैसे आपने ज़मीन से कोई एक और निकाला, और मतलब और, ठीक है, अयस्क, अयस्क आपने निकाला, उसको आप सपोज़ वो मैग्नीज़ का अयस्क था, ठीक है, उसको आपने प्योरीफाई करना है ना, उसमें से प्योर अब मैग्नीज़ का जब अयस्क था, तो सपोज़ वो MnO2, उसके MnO2 के फॉर्म में मैग्नीज़ था वहाँ पर, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी। क्या करना होगा? प्योर मैग्नीज़ लेने के लिए मैग्नीज़ इन सब चीज़ों को हटाना होगा, उसके बाद में हमें प्योर मैग्नीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? मेटलर्जी। मतलब आपको एक और मिला, उस और से आप क्या कर रहे हो? उस और से आप प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? मेटलर्जी कहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल आपको बात वाज़ेह हुई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और मज़ीद इंशाल्लाह आगे वीडियो में बात वाज़ेह होती जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। ऑर्गेनिक आपका आता है लिविंग का, ठीक है। लिविंग सिस्टम की जो स्टडी आती है ना, अब देखें लिविंग सिस्टम का एक ख़ास चीज़ है ये, अलग मतलब अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि उसमें कार्बन, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कार्बन मैक्सिमम पोर्शन में होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा आप देख लें कोई भी लिविंग सिस्टम देख लें, उसमें कार्बन मैक्सिमम पोर्शन में होता है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि लिविंग सिस्टम्स जो होते हैं उनमें कार्बन मैक्सिमम, अब जैसे कि पौधे देख लें, चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई भी हो, उसमें कार्बन जो है वो मैक्सिमम पोर्शन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम की जो केमिस्ट्री होती है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो लिविंग कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह जो सब हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। लिविंग इन द सेंस कि जो हमारे शरीर में या किसी भी एनिमल या प्लांट के शरीर में जो भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, इंशाल्लाह उनके शरीर में जो है वो होते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हुई बात आपकी कंपाउंड और एलिमेंट की, ठीक है। आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है मिक्सचर्स की, ठीक है। तो मिक्सचर्स देखें, मिक्सचर्स क्या, वही मिक्सचर्स तो बिल्कुल पता ही होगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ये क्या होता है, ठीक है। वन सब्सटेंस प्लस अदर सब्सटेंस, ठीक है इंशाल्लाह। तो दो सब्सटेंस जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। मतलब दो या ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखिए, मिक्सचर जो होता है वो आपका हो सकता है कि आपका होमोजीनस हो। अब ये होमोजीनस और हिट्रोजीनस क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में मेरे ख्याल आप कह सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह, समांगी और विसमांगी, ठीक है, हिट्रोजीनस। तो देखिए, ठीक है इंशाल्लाह। तो होमोजीनस और हिट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर जिसमें एक ही टाइप का मतलब कंपोजिशन पूरा आपका, जैसे कि आपने नमक को पानी में अगर घोला है तो क्या होगा, तो आपको कहीं भी सारे जगह एक ही जैसा नज़र आएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका समांगी मिक्सचर, ठीक है। अब ये, ठीक है, होमोजीनस देखें। चलिए अब इंशाल्लाह हम होमोजीनस और हिट्रोजीनस की स्टडी करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, सॉरी, ठीक है इंशाल्लाह। चलो, दूसरा आता है आपका हिट्रोजीनस। मतलब होमोजीनस का मतलब क्या हुआ, होमोजीनस का मतलब हुआ कि जैसे उसका कंपोजिशन आप उसको कहीं से भी निकालें, जैसे कि अगर सपोज़ मैं एक गिलास है ना, मैंने एक गिलास भर के उसमें पानी लिया था, उसमें मैंने नमक को डिज़ोल्व किया तो एक सोल्यूशन बन गया है, ठीक है, पूरा। अब चाहे मैं चम्मच से यहाँ से एक निकालूँ कुछ पोर्शन, ठीक है, इसका,
चाहे मैं यहाँ से निकालूँ चाहे मैं तले में से निकालूँ, सब जगह से मुझे कंपोजिशन एक ही जैसा मिलेगा। ठीक है, एक ही जैसा मुझे चम्मच में अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे एक ही जैसा नज़र आएगा। ठीक है, मतलब पानी नज़र आएगा मुझे। और तो मुझे तो पता है कि उसमें चलो नमक मिला, अगर किसी को सामने वाले को नहीं पता है तो फिर उसके लिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाने वाली है ना, कि अगर हम उसको पिला दें, ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या था। ठीक है, बट अगर हम पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें तब फिर क्या होगा, तब क्या सामने वाले को आप इजीली बिना बताए आप उससे पता लगवा सकते हैं कि ये पानी में मिट्टी डली हुई है, क्योंकि वो दिखती है। ठीक है, जैसे वो क्या होगा वहाँ पर कि अगर हम एक गिलास भर के फिर से पानी लें, उसमें अगर हम मिट्टी डाल दें तो वो क्या होगा, नीचे जाके वो बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। और अगर सपोज़ मैं पानी में तेल डालती हूँ तब फिर क्या होगा, कोई बताएगा? अब तक तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा इंशाल्लाह कि फिर क्या होगा, फिर वो पानी के ऊपर एक परत बना लेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो होमोजीनस हम किसको कहेंगे, होमोजीनस हम कहेंगे कि जिसमें जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल रहता है कंपोजिशन सारी जगह पर, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, बिल्कुल कंपोजिशन जो है वो एक जैसा रहता है। ठीक है, हिट्रोजीनस इसको हम कहेंगे, हिट्रोजीनस मिक्सचर, जिसमें कि आपका कंपोजिशन जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा उसमें कंपोजिशन, या फिर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पार्टिकल्स का वाटर में। ठीक है, या एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्ले इन वाटर। ठीक है, इंशाल्लाह अब ये नोट्स आप खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्ले या फिर सॉइल, ठीक है, इन वाटर। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट आप घर पर ही कर सकते हैं कि अगर आप एक में शुगर डिज़ोल्व करें पानी में, या फिर आप सॉल्ट डिज़ोल्व करें, सॉल्ट मतलब जनरल सॉल्ट हमारा नमक होता है। ठीक है, उसको डिज़ोल्व करें, और फिर आप एक गिलास में आप मिट्टी डिज़ोल्व करें, तो आप छोटे से बच्चे से भी आप पता लगवा सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनस, अब जैसे एग्जाम्पल होमोजीनस के अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ये मैं होमवर्क देती हूँ इंशाल्लाह, तो सो पेन से हम यूज़ करते हैं इंशाल्लाह। राइट द एग्जाम्पल, फाइव एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है इंशाल्लाह, आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग सब इसको सीरियस लेंगे और होमवर्क भी आप कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं तो देखने नहीं बैठी हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम उस दिन बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर चलें इंशाल्लाह, उसी को आगे कैरी आउट करते हैं। ठीक है, चले आ जाए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उस दिन हम कुछ फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, आज हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। वैसे हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखा था, कोई किसी को याद है उस दिन मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की? वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम बिना केमिकल कंपोजिशन चेंज किए पता लगा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, तो देखिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे उस दिन। अब जैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर आता है, बिल्कुल, वेरी गुड, बताएं इंशाल्लाह। लेंथ, वेट, और हाइट, और विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है इंशाल्लाह, और डेंसिटी, और मास। अब देखें, गौर करें, मास और वेट मैंने अलग लिखा है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है, etc। ठीक है इंशाल्लाह, चले अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है 5, और मैं कह रही हूँ टेम्परेचर है, क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है 5 से मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि अब तक हम पढ़ चुके हैं लगभग छोटी क्लासेस में कि टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में होता है, अभी तक सिर्फ हमने यही पढ़ा है। ठीक है इंशाल्लाह, बल्कि 9th में तो हमने शायद केल्विन के बारे में कुछ जिक्र पढ़ा था। ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था वाज़े। ठीक है, तो क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ कि उसकी लेंथ है 10,
तो आप पूछेंगे कि मैम 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, क्या है? ये तो पूछना आपका बनता है ना, ये तो हक बनता है, ठीक है। तो अब जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि उसकी यूनिट क्या है, तब तक मैं कैसे बताऊँगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़, यहीं से हमारा आज का टॉपिक निकल के आता है। देखिए मेरे ख्याल इस पेन को थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो 1 मिनट आप वेट करें जब तक हम चलते हैं, ठीक है। तो अब देखें, इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है इंशाल्लाह। चलें आगे चलें, ठीक है। देखिए, तो अब ये क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो वो होती हैं जिनके लिए हमें यूनिट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ जिनके लिए हमें मतलब क्वांटिटेटिव होती है ना, जो नेचर में जिसको हम मीज़र कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी क्वांटिटी पता लगाई जाती है। जैसे लेंथ है, अब क्वालिटी नहीं पता लगाई जाएगी कि लेंथ का कोई ये नहीं होगा। जैसे आप कपड़ा ख़रीदते हैं, मानो आप सपोज़ है ना कपड़ा ख़रीदते हैं, कपड़े में आप क्या देखते हैं? भाई ये कॉटन है, सिल्क है। अब कॉटन भी है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है ना। अगर आप घर में सपोज़ घी खरीदते हैं तो आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है, ख़राब क्वालिटी है। दूध खरीदते हैं, उसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं, ख़राब है, अच्छा है, ठीक है। क्वांटिटी भी ऑल दो चेक करते हैं, वॉल्यूम भी चेक करते हैं, आप उसका लीटर, वो तो आप ख़रीदते हैं, ठीक है, वो तो आप ख़रीदते हैं। बट अगर हम उसका चेक करें तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल आपको बात वाज़ेह हो रही होगी। तो बट लेंथ में हम क्वालिटी नहीं चेक करेंगे। भाई लेंथ 1 मीटर है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, या 1 सेंटीमीटर है तो क्वालिटी अच्छी है, इसका हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ कोई वो नहीं होती, ये सिर्फ एक मेज़रमेंट होता है। तो वो प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ विच आर क्वान्टिटेटिव इन नेचर, ठीक है, जिनका सिर्फ अमाउंट डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज़ विच आर क्वान्टिटेटिव इन नेचर, ठीक है इंशाल्लाह। क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल सारी, टेम्परेचर, प्रेशर। अब इसमें हमें कोई, अगर हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करें तो भाई आप कहेंगे मैम डिग्री सेल्सियस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिग्री केल्विन की अच्छी नहीं, ऐसा नहीं होगा। या डिग्री फ़ारेनहाइट की अच्छी नहीं, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग होती है, तो वो हमें क्वांटिटी ही बताती हैं, ठीक है। वो हमें कोई क्वालिटी, उससे हमें क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी एक ही होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है इंशाल्लाह, लेंथ, हाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब आपकी कैसी होती हैं? ये सब आपकी होती हैं क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, ईटीसी। इनकी सिर्फ आपको क्वांटिटी मेज़र करनी होती है। अब क्वांटिटी भी कैसे मेज़र करेंगे भाई हम? मतलब हमें कैसे पता कि, क्योंकि अगर सिर्फ मैं लिखती हूँ ना 5, ठीक है, तो अब 5 से क्या भाई, 5 से क्या मैं कहना चाह रही हूँ ना कि 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अगर सपोज़ मैं लेंथ की बात करती हूँ तो 5 मीटर है, सेंटीमीटर में क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, ठीक है, उनको मेज़र करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़, उनको मेज़र करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नंबर जो भी है 5, 10, 15, 20 जितना भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकेंड आपकी आती है, ठीक है इंशाल्लाह, यूनिट। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पर ज़रूरी होती है कि एक तो आप क्या लें, एक तो आप लें न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आपका नंबर आता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं 5 मीटर, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, ठीक है। और आपकी जो मीटर है वो है आपकी यूनिट, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई ना, एक हो गया आपका नंबर और एक हो गया आपका यूनिट, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ 5 मीटर, ठीक है, तो 5 मीटर में मुझे क्या पता चल रहा है? 5 क्या है? मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है? मेरी यूनिट है।
ये क्या हो गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अब जैसे कि देखें, ये दो चीज़ें हो गई। अब आती है बात यूनिट की। ठीक है, तो ये यूनिट जो होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ख़ासकर हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद भी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यूनिट्स, उसके बाद उससे ड्राइव्ड यूनिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यूनिट से हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कई बारी। ठीक है, बट जिनके लिए अब ये नया चल रहा है, क्योंकि हम वापस से बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जिनका एम है कि अगले नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगर उनको कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये फिर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यूनिट। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।